हरे कृष्णा। मॉर्निंग जपा सेशन में आने के लिए सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का शिला प्रभुपाद जी का कोट है 1970, लेटर टू गुरुदास। When we are spiritually perfect, we develop the spiritual form to live eternally in the spiritual world. In the spiritual world, there are exactly the same things as we see here, namely the land, water, trees, birds, beasts, human beings, etc. And all of them are spiritual, as all the varieties here are material. इसका हिंदी में अनुवाद है, जब हम आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण हो जाते हैं तो हम आध्यात्मिक जगत में रहने के लिए एक उपयुक्त आध्यात्मिक शरीर विकसित करते हैं। आध्यात्मिक जगत में ठीक वैसी ही चीजें हैं जैसा कि हम यहाँ देखते हैं, जैसे कि भूमि, जल, पेड़, पक्षी, जानवर, मनुष्य आदि। और ये सभी आध्यात्मिक हैं क्योंकि यहाँ सभी किस्में भौतिक हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। इस कोटेशन में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जब हमारी भक्ति पूर्ण हो जाती है, हम परफेक्शन प्राप्त कर लेते हैं, तो हम आध्यात्मिक जगत में जाते हैं, एक आध्यात्मिक शरीर धारण करके। इस समय हमें आध्यात्मिक जगत के बारे में पता नहीं है, इसलिए हमें ये जो जगत है जिसमें हम रह रहे हैं, ये बहुत प्यारा लगता है। बहुत सारे लोगों को अमेरिका, यूरोप, वहाँ की सुविधाओं के बारे में मालूम है, तो वो वहाँ जाना चाहते हैं। लेकिन यदि हम आध्यात्मिक जगत के बारे में जाने, जो फुल ऑफ वैरायटी है, जैसा प्रभुपाद जी बताते हैं, और वहाँ का जो आनंद है, सुविधाएं हैं, वो यूरोप, अमेरिका की सुविधाओं से करोड़ों गुना अधिक हैं, तो निश्चित रूप से हम वहाँ जाने के लिए प्रयत्न करेंगे। दिस विल बी एन इम्पीटस फॉर अस। इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि बहुत आध्यात्मिक जगत में सब कुछ है। वहाँ पेड़ हैं, पौधे हैं, पानी है, पक्षी हैं, जानवर हैं, मनुष्य हैं, लेकिन वो सब के सब स्पिरिचुअल है, दिव्य है, अलौकिक है, अप्राकृतिक है, चिन्मय है। इसका क्या मतलब है? दिव्य का मतलब है, अलौकिक का मतलब है कि उनके ऊपर समय का, स्पेस का और प्रकृति के 3 गुणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो सदा रहते हैं। आध्यात्मिक जगत सत चित आनंद है। सत का मतलब सदा रहने वाले, उनमें कोई किसी प्रकार की कमी नहीं आती। वहां बूढ़े नहीं होते लोग, वहां उनके बाल सफेद नहीं होते, वहां उनकी मृत्यु नहीं होती, जो कि टाइम के हिसाब से इस भौतिक जगत में हमें देखने को मिलता है। ज्ञान का मतलब है कि वहां के लोग, वहां की वस्तुएं, जो भी कह लिए, हर चीज ट्रांसेंडेंटल है, हर चीज चेतन है। वहां का पानी भी चेतन है, वहां की जमीन भी चेतन है। तो वो सब के सब ज्ञान में है। भगवान की किस प्रकार से सेवा की जाए, किस प्रकार उन्हें अधिक से अधिक प्रसन्नता दी जाए, इस प्रकार का बोध, इस प्रकार का ज्ञान वहां हर चीज को उपलब्ध है। और सतचित और आनंद, और वहां दुख का नामो निशान नहीं है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि जो हम देखते हैं इस भौतिक जगत में, जो अमेरिका में भी है, यूरोप में भी है, स्वर्गलोक में जन्म है, मृत्यु है, लेकिन वहां ये कोई भी चीज नहीं है। इसलिए वहां का जो जीवन है सच्चिदानंद में है, पूर्ण ज्ञान में, शाश्वत आनंद में जीवन। इसको हम समझने के लिए भगवान की यहाँ जब वो आते हैं, उनकी कुछ लीलाओं के ऊपर, उनके अवतारों के ऊपर दर्शन करें, तो हमें ये बात समझ में आ जाएगी कि दिव्य का क्या मतलब है।
जब भगवान यहाँ प्रकट होते हैं तो नृसिंह रूप में प्रकट हुए, वो खंबे में से प्रकट हो गए। यहाँ कोई भौतिक जगत में ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, वो दिव्य है, कहीं से कभी भी प्रकट हो सकते हैं, उनके ऊपर किसी चीज की कोई लिमिटेशन नहीं है। वराह के रूप में आए वो, ब्रह्मा जी की नासिका में से प्रकट हो गए। वामन के रूप में आए वो, छोटे से वामन, छोटे से बटु, अदिति और कश्यप के पुत्र के रूप में। इंद्र को उन्होंने राज्य वापस दिलाना था बलि महाराज से, तो बलि के पास गए वो, उनसे 3 पग भूमि मांगी और 2 पगों में उन्होंने इतने अपने आप को विस्तार कर लिया कि एक में ऊपर के लोक नाप लिए, एक में नीचे के लोक नाप। बटु, बोने, ड्वार्फ, और उसी समय वो इतने बृहद हो गए, इतने बड़े हो गए, इतने विस्तार कर लिया। स्पेस की कोई लिमिटेशन नहीं है वहां। यशोदा मैया ने उन्हें उखल से बांधना चाहा, अपनी रस्सी ले आई वो, घर की 2 अंगुल शॉर्ट। जो गोपियां खड़ी थी उन सबको कहा, वो हंस रही थी देख के ये तमाशा कि तुम हंस क्या रहे, जाओ तुम भी लाओ अपने अपने। सारे ब्रिज की रस्सियां इकट्ठी हो गई वहां, लेकिन भगवान को नहीं बांध सके। और भगवान ने ये नहीं कि अपना पेट फुलाया, जैसे वो त्रिविक्रम हो गए थे, ऐसा भी कुछ नहीं किया। वही छोटा सा उधर उनका, लेकिन सारे ब्रिज की रस्सियां छोटी पड़ गई। स्पेस की कोई लिमिटेशन नहीं है। प्यार के बंधन में बनते हैं, जब यशोदा मैया थक गई तो भगवान ने बंधन स्वीकार कर लिया, लेकिन हमें समझने की बात यह है कि वो दिव्य है, वो अनंत है, वो ट्रांसेंडेंटल है। द्रौपदी जी ने जब उनको निर्वस्त्र किया जा रहा था कौरवों की सभा में, सबसे प्रार्थना की, कोई उनकी सहायता के लिए नहीं आया। कृष्ण इंतजार कर रहे, द्वारका में है कृष्ण, इतनी दूर। और जब द्रौपदी जी ने अपनी स्ट्रेंथ को भी छोड़कर हाथ उठाकर श्री कृष्ण को बुलाया, तो श्री कृष्ण तत्क्षण वहां प्रकट हो गए। इतनी दूर से उन्हें आने में कोई समय नहीं लगा, उनके ऊपर कोई समय की, कोई दूरी की कोई पाबंदी नहीं है। और उन्होंने द्रौपदी का कितना चीर बढ़ाया, अनंत चीर बढ़ाया। दुशासन जो उनको निर्वस्त्र करने की कोशिश कर रहा था, उसमें 10,000 हाथियों का बल था, वो खींचता खींचता थक गया। लेकिन श्री कृष्ण ने वस्त्र अवतार लिया और उस अवतार में बढ़ते गए, साड़ी के रूप में बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, बढ़ते रहे। ये दिव्य है, ये दिव्य स्वभाव है। अर्जुन को श्री कृष्ण कहते हैं, जब अर्जुन पूछते हैं कि आप, मैं और आप तो अभी प्रकट हुए हैं, आप कहते हैं ये ज्ञान आपने सूर्यदेव को दिया, मनु को दिया। भगवान कहते बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुना तान्य हम वेद सर्वाणि न तुम वेद परंतप। कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, मैं उन सबको जानता हूं, लेकिन तू उन्हें नहीं जानता। ये भगवान है। भगवान पास्ट में भी, पास्ट के त्रिकालज्ञ हैं, वो भूत जानते हैं, वर्तमान जानते हैं, भविष्य जानते हैं। एक फल विक्रयणी आई गोकुल में, सुंदर फल लेकर आई, कोई खरीद नहीं रहा था, वो नंद महल में पहुंच गई, उन्होंने आवाज लगाई, बाल कृष्ण छोटे से 1-1.5 साल के वो आए, उन्होंने कहा मुझे फल चाहिए, उन्होंने कहा उसका मूल्य चाहिए। तो कृष्ण का मूल्य क्या होता है, वो देखने लगे कोई पक्षी है क्या है, उसने कहा नहीं बेटे, कोई चीज लेते हैं उसके बदले में कुछ दिया जाता है, तुम कुछ लाओ दो मुझे। तो कृष्ण गए उनके आंगन में, थोड़े से धान सूख रहे थे, उसको अपनी छोटी सी अंजलि में भरकर आए। गिरते गए, गिरते गए, देख रहे हैं कृष्ण भी ये तो खाली होती जा रही, 2 दाने बचे थे, उन्होंने वो दाने उस फल विक्रयणी की टोकरी में डाले और फल उसने दे दिए, और उसकी जो टोकरी थी वो
हीरे जवाहरात से भर गई। ये दिव्य है। वृंदावन में प्रतिक्षण ऐसा होता रहता है। इस प्रकार की लीलाएं चलती रहती है वहां। जब भगवान श्री कृष्ण 9 लाख गायें थी नंद महाराज की, और वृंदावन का एरिया कितना है? 32 मील का डायमीटर, और 9 लाख तो केवल नंद महाराज की गैया थी, और भी बहुत सारे गोप थे, सबकी अलग अलग गायें थी। इतनी सारी गायें उस छोटे से क्षेत्र में कैसे समा सकती है? वो सब दिव्य थी। उनके ऊपर स्पेस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रकृति के नियमों का, गुणों का कोई प्रभाव। कृष्ण कभी बीमार नहीं होते। हम सभी हाँ बीमार होते हैं, बूढ़े होते हैं, टाइम के प्रभाव से, अपने पिछले जन्मों के बुरे कर्मों के प्रभाव से। लेकिन कृष्ण कभी ना बीमार होते हैं, ना बड़े होते हैं, ना उनकी मूछ दाढ़ी आती है, ना उनके बाल सफेद होते हैं। टाइम का कोई प्रभाव नहीं। और हर गाय का जब वो बुलाते हैं, हर गाय का अपना अपना नाम लेकर बुलाते हैं। इतनी उनकी मेमोरी है। 9 लाख गाय, हर का एक नाम, गौरी, श्यामली, गंगा। और जब गोपियों को कृष्ण बुलाते हैं वंशी बजाकर, तो हर गोपी के लिए अलग एक मैसेज होता है उनकी वंशी में। गोपियां समझती है, वो आ जाती है। ये दिव्य है। वृंदावन का जो वातावरण है प्रतिदिन अधिक फ्रेश और सुहावना होता रहता है। प्रतिदिन वहां नई नई घास होती है, नए नए फूल खिलते हैं, नए नए फल आते हैं, नए नए झरने निकलते हैं। तो वहां बोर होने का कोई प्रश्न नहीं है। नवीनतम वस्तुएं उपलब्ध है। ब्रह्मा जी कहते हैं, चिंतामणि प्रखर सद्मसु कल्प वृक्ष लक्षावितेषु सुरभीर अभिपालयन्तम लक्ष्मी सहर्षसत संभ्रम से विमानम गोविंदम आदि पुरुषम तम भजा। कि मैं उन गोविंद भगवान आदि पुरुष की आराधना करता हूँ जो कहाँ रहते हैं? गोलोक में रहते हैं। कैसा है वो गोलोक? चिंतामणि प्रखर सद्मसु। वहां जो महल है पारस पत्थरों से बने, वहां जो फर्नीचर है चंदन का फर्नीचर है। चिंतामणि प्रखर सद्मसु कल्प वृक्ष लक्षावितेषु। और वहां के जो वृक्ष है वो कल्प वृक्ष है, डिजायर ट्री है। पापा जी कहते हैं कि वहां वृक्ष है, लेकिन वहां के वृक्ष डिजायर ट्री है। उसे जो चाहो, जितना चाहो, जिस सीजन में जो फल चाहो मिल सकता है। सुरभीर अभिपालयन्तम। और वहां भगवान क्या करते हैं? गाय चराते हैं। सुर भी गाय है, वैसी गाय जिससे जितना चाहे हम कोई भी डिश, कोई भी खाद्यान्न कितनी भी मात्रा में ले सकते हैं। हर समय फीस चलती रहती है, बाल बाल खेलते रहते हैं कृष्ण के साथ। लक्ष्मी सहस्र संभ्रम से विमानम। और वहां लाखों लाखों गोपियां भगवान श्री कृष्ण की सेवा करती रहती है। और वहां ईर्ष्या का नाम नहीं है। वहां के फूल जब देखते हैं कि तुलसी जी भगवान को कितनी प्रिय है, वो तुलसी जी की स्तुति करते हैं। उन्हें ईर्ष्या नहीं होती कि भगवान तुलसी को इतना प्रेम करते हैं। ये दिव्य वृंदावन है जहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि हम अपनी भक्ति को की पूर्णता प्राप्त करें तो हम एक दिव्य शरीर, स्पिरिचुअल बॉडी प्राप्त करेंगे। और हम ऐसे वृंदावन में जाएंगे जहाँ न समय का प्रभाव है। समय है वहां, लेकिन समय भगवान के आनंद में वृद्धि करने के लिए है। रात दिन है वहां, रात में अलग प्रकार की लीलाएं होती है, दिन में अलग प्रकार की लीलाएं होती है, जिससे कृष्ण को अधिक आनंद मिलता है। और वहां का हर वस्तु, घास, पेड़, पौधे, व्यक्ति, ग्वाल बाल, सबका एक ही लक्ष्य है कि किस प्रकार हम भगवान की सेवा करके उनको अधिक से अधिक आनंद प्रदान करें। और इसके बदले में कृष्ण क्या देते हैं? कृष्ण भी यही चाहते हैं कि मैं अपने भक्तों को जो वहां है
उन सबको अधिक से अधिक आनंद प्रदान करो। ऐसा दिव्य वृंदावन, इसकी सूचना, इसकी इंफॉर्मेशन हमें शास्त्रों से मिलती है, प्रभुपाद जी के ग्रंथों से मिलती है। हमें उसके बारे में जानना चाहिए, सुमनन करना चाहिए और उसे अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए, जहां जाकर हम यहाँ वापिस लौटकर नहीं कहते। जन कर्म च मे दिव्यम एवं विवेति तत्वा त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मनायति मामेति स अर्जुन। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मेरे जन्म और मेरी लीलाओं की दिव्यता को समझ लेता है कि मैं टाइम, स्पेस और प्रकृति के गुणों से परे हूं, वो इस भौतिक जगत से मेरे धाम पहुंच जाता है, फिर लौट के यहाँ नहीं आता। पुनर्जन्म न विद्यते। हमारा लक्ष्य भगवान का धाम है, जहाँ भगवान की अनंत सेवा करते हुए उन्हें आनंद प्रदान करते हैं और कृष्ण हमें आनंद प्रदान करते हैं। ये प्रेम का आदान प्रदान चलता रहता है बिना किसी ईर्ष्या के, जिसकी हम इस भौतिक जगत में केवल कल्पना ही कर सकते हैं, यहाँ देखने को नहीं मिलता। और उसकी उपलब्धि के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए, उस लक्ष्य को पाने के लिए हमें बड़ा सरल उपाय चैतन्य महाप्रभु ने और हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने बताया है। हम हरे कृष्ण महामंत्र का आश्रय ग्रहण करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र की 16 मालाओं का हम जब प्रतिदिन नियम से करें, 4 पाप के कार्यों से बचें। नो मीट फिश एग ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट। भक्तों का संग करें, भगवान की कथाएं सुने और औरों को इसके बारे में बताएं। बड़ा सरल प्रोग्राम है, कोई भी व्यक्ति साधारण इंटेलिजेंस से इसको कर सकता है, इसे अपना सकता है। तो ये हम पर प्रभुपाद जी की कृपा है, चैतन्य महाप्रभु कृपा है। 1-2 दिन पहले हमने बताया था कि ये जो कृपा है हमें 864 करोड़ साल में केवल एक बार मिलती है। 10,000 वर्षों तक ये कृपा उपलब्ध रहेगी। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम उस पीरियड में, आज से महाप्रभु आज से केवल 500 साल पहले प्रकट हुए थे, उसमें हम आए हैं और ये सुविधा हमें उपलब्ध है। तो इसका हमें निश्चित रूप से लाभ उठाना चाहिए और उस स्पिरिचुअल अबोर्ड को, जो दिव्य है, अलौकिक है, चिन्मय है, प्राकृतिक है, प्राप्त करने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हम सब भौतिक संसार में रहते हैं, सब कुछ देखते रहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में कैसा है, क्या होता है, वो आपने बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स के द्वारा बताया कि आध्यात्मिक जगत कैसा है और वहाँ पे सब कुछ दिव्य है। बहुत ही सुंदर तरीके से दिव्य क्या होता है उसको आपने अच्छी तरह से समझाया। मतलब दिव्य का मतलब जो टाइम, स्पेस, प्लेस, प्रकृति किसी से भी अफेक्ट नहीं होता। और इसने आपने भगवान की लीलाओं से बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। बड़ी अच्छी तरह आई थिंक सबको समझ आ गया कि दिव्य क्या होता है, आध्यात्मिक जगत कैसा है। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू।